सुप्रभात बच्चों, संस्कृत पाठशाला में आपका स्वागत है। बेटा, संस्कृत पाठशाला में आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं, आपके पाठ का नाम है बुद्धि एव उत्तमा। बुद्धि यानी बुद्धि, एव मैंने ही, उत्तमा मैंने उत्तम होती है। बुद्धि ही उत्तम होती है। बड़ी सुंदर कहानी है बेटा ये। तो चलिए अब हम मिलकर इस कहानी को पढ़ते हैं। एकस्मिन् नगरे एकः चतुरः नरः आसीत्। एकस्मिन् मैंने किसी, नगरे मैंने नगर में, एकः एक, चतुरः मैंने चतुर, नरः मैंने व्यक्ति, आसीत् मैंने था। किसी नगर में एक चतुर व्यक्ति था। सह विद्यायुक्तः परंतु वंचकः आसीत्। सह मैंने वह, विद्यायुक्तः विद्या से युक्त था, परंतु लेकिन, वंचकः आसीत् वंचकः मीन्स ठग, लेकिन ठग था। वह विद्या से युक्त था लेकिन ठग था। सह भिन्न प्रकारेण जनान वंचित्वा धन संचय करोति स्म। सह मैंने वह, भिन्न प्रकारेण अनेक प्रकार से, जनान मैंने लोगों को, वंचित्वा यानी ठग कर, धनम संचय करोति स्म धन को इकट्ठा करता था। वह अनेक प्रकार से या भिन्न प्रकार से लोगों को ठग कर धन इकट्ठा करता था। तस्य गृहे एकम बहुमूल्यम स्वर्ण पात्रम आसीत्। तस्य गृहे, तस्य मैंने उसके, गृह मैंने घर में, एकम मैंने एक, बहुमूल्यम बहुत अधिक मूल्य, स्वर्ण पात्रम आसीत् सोने का पात्र था, सोने का बर्तन था। उसके घर में एक बहुमूल्य सोने का बर्तन था। एकदा स एकम उपायम अचिंत्यत। एकदा एक बार, सह मैंने उसने, एकम उपाय एक उपाय, अचिंत्यत सोचा, एक बार उसने एक उपाय सोचा। सह वह सर्वत्र घोषणा अकरोत्। सह मैंने वह, सर्वत्र मैंने चारों, घोषणा अकरोत् घोषणा करता है, या उसने चारों ओर घोषणा की, यत की, यह जो को अपि एकाम नवीनाम कथाम श्रावयति। यह मैंने जो को अपि कोई भी, एकाम एक, नवीनाम नई, कथा मैंने कथा को, श्रावयिष्यति सुनाएगा। तस्मै अहम एतत् स्वर्ण पात्रम दास्यामि। तस्मै मैंने उसे, अहम मैंने मैं, एतत् मैंने यह, स्वर्ण पात्रम दास्यामि सोने का पात्र दूंगा। वह चारों तरफ घोषणा करवाता है कि जो कोई भी एक नई कथा सुनाएगा उसे मैं यह सोने का पात्र दूंगा। किंतु यदि सा कथा, किंतु लेकिन, यदि सा मैंने वह कथा मया पूर्व श्रुता मेरे द्वारा पहले सुनी गई भविष्यति होगी, तदा तब सह वह मह्यम 500 स्वर्ण मुद्रा दास्यति। सह मैंने वह, मह्य मैंने मुझे, 500 स्वर्ण मुद्रा सोने की मुद्राएं दास्यति देगा। लेकिन यदि वह कथा मेरे द्वारा पहले सुनी हुई होगी, तब वह मुझे 500 सोने की स्वर्ण मुद्राएं देगा। एताम वार्ता श्रुत्वा, यह बात सुनकर, बहवा जना बहुत अधिक लोग, स्वर्ण पात्र से लोभेन सोने के पात्र के लालच से या लोभ से, तस्य गृहम उसके घर आगच्छन आ गए। अपूर्वा च कथाम आश्रयन, और बारी बारी से कथा, और सभी ने बारी बारी से कथा सुनाई। परंतु प्रत्येकम कथा श्रुत्वा, परंतु लेकिन, प्रत्येकम मैंने प्रत्येक, कथा मैंने कथा को, श्रुत्वा सुनकर, सह अंते वदति वह अंत में कहता है, एताम कथाम यह कथा, अहम पूर्वमेव श्रुतवान मेरे द्वारा, अहम मैंने मैं, पूर्व में पहले ही, श्रुतवान सुनी है। ठीक है। परंतु प्रत्येक कथा को सुनकर वह अंत में कहता है, एताम कथाम इस कथा को, अहम पूर्व में श्रुतवान मैंने पहले सुना हुआ है। इति निराशाया ते जना तस्मै 500 स्वर्ण मुद्रा दत्त्वा गच्छन्ति। इति मतलब वो इस प्रकार कहता है, निराशाया निराश होकर, ते जना वे लोग, तस्मै उसे, 500 स्वर्ण मुद्रा दत्त्वा 500 सोने की मुद्राएं देकर, गच्छन्ति चले जाती हैं। एवं स अनेक स्वर्ण मुद्राणाम संचयम अकरोत्।
एवं मैंने इस प्रकार सह मतलब वह अनेक स्वर्ण मुद्राणाम अनेक सोने की मुद्राओं को संचय अक्रोध संचय किया। इस प्रकार उसने अनेक सोने की मुद्राओं का संचय कर लिया। एकदा एक बुद्धिमान बालकः एतां वार्तां श्रुत्वा तस्य समीपम आगच्छत्। एकदा एक बार एक बुद्धिमान बालकः एक बुद्धिमान बालक एतां वार्तां श्रुत्वा इस बात को सुनकर तस्य समीपम आगच्छत् उसके पास आ गया। कथाम च श्राव्यतुम तत्पर अभवत और कथा सुनाने के लिए श्राव्यतु सुनाने के लिए तत्पर अभवत तत्पर हुआ। चतुरः नरः तम अवदत् चतुर व्यक्ति तम अवदत् उससे बोला किम भवान जानती क्या आप जानते हैं यत की यदि कथा मया पूर्व श्रुता यदि कथा मेरे द्वारा पहले सुनी भविष्यति गई होगी तदा तब भवान मह्यम आप मुझे 500 स्वर्ण मुद्रा दास्यति 500 मुद्राएं देंगे। किम भवान जानती क्या आप जानते हैं कि यदि कथा मेरे द्वारा पहले सुनी गई होगी तब आप मुझे 500 सोने की मुद्राएं देंगे। बालः अवदत् बालक बोला आम हाँ अहम जानामि मैं जानता हूँ। इति युक्त्वा इस प्रकार कहकर सह कथा प्रारंभत उसने कथा सुनानी शुरू की। भवान स्मृति किम भवान मैंने आप स्मृति मैंने याद है कि मैंने की आपको याद है कि यत भवान स्मृति किम भवान मैंने आप स्मृति मैंने याद है किम मैंने क्या आपको याद है यत की भवतः पिता आपके पिता ने मम पितु मेरे पिता से 5 लक्षण स्वर्ण मुद्रा गृहीतवान 5 लाख सोने की मुद्राएं ली हुई हैं। यदि एताम कथा भवान पूर्व श्रुतवान यदि यह कथा आपके द्वारा पहले सुनी गई है तर्हि तो 5 लक्षण स्वर्ण मुद्रा मह्यम ददातु तर्हि तो 5 लक्षण 5 लाख सोने की मुद्राएं मह्यम ददातु मुझे दे दो। यदि न श्रुतवान और यदि नहीं सुनी हुई तर्हि तो एतत् स्वर्ण पात्र मह्यम ददातु यह सोने का पात्र मुझे दे दो। सह वंचक स्वप्राज्यम स्वीकृत्य उस ठग ने अपनी प्राज्य को स्वीकार किया। स्वर्ण पात्रेण सह और सोने के पात्र के साथ स्वर्ण मुद्रा अपि बालकाय अयच्छत् सोने के पात्र के साथ स्वर्ण मुद्रा भी बालकाय अयच्छत् बालक के लिए दी। ठीक है। सत्यम एव मन्यते सत्य ही माना गया है। बुद्धि एव उत्तमा कि बुद्धि ही उत्तम होती है कि ये बात जो है बिल्कुल सत्य है कि जो बुद्धि है वही सबसे उत्तम होती है ना बेटा। कितनी प्यारी कहानी थी ये। और इससे हमें ये भी वैसे तो हमें पता ही है कि बुद्धि ही सर्वोत्तम होती है लेकिन इस कहानी को पढ़कर ये बात बिल्कुल हमें समझ में आ गई है कि जो शारीरिक शक्ति होती है वह भी ज़रूरी होती है लेकिन सबसे ज़्यादा व्यक्ति के पास क्या होना ज़रूरी है बुद्धि शक्ति का होना मीन्स व्यक्ति का बुद्धिमान होना जरूरी है क्योंकि जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वो हर प्रकार की मुसीबत से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए बेटा मैं उम्मीद करती हूँ कि पाठ की हिंदी तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम इसका अभ्यास भी कर लेते हैं। एतानी वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा वदन्तु लिखन्तु च। बेटा ये वाक्य आपके समक्ष दिए गए हैं। इनमें से जो वाक्य आपको शुद्ध लगता है तो आप उसके आगे शुद्ध लिखोगे और जो वाक्य आपको अशुद्ध लगता है कि ये बात जो है इसमें नहीं कही गई है तो आप उसके आगे क्या लिखोगे अशुद्ध। पहला वाक्य है आपका चतुरः नरः वंचकः आसीत्। जो चतुर या चालाक व्यक्ति था वह ठग था। बिल्कुल सही है आप शुद्धम लिखोगे। वंचकः नगरे वसति स्म। जो ठग था वो नगर में रहता था। बिल्कुल सही है आप शुद्धम लिखोगे यहाँ पर। बालकः मूर्खः आसीत्। जो बालक था वो मूर्ख था नहीं वो क्या था बुद्धिमान था तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे अशुद्धम। बालकः वंचकस्य प्राज्यम अकरोत् कि जो बालक ने ठग को पराजित किया। बिल्कुल सही है शुद्धानि लिखोगे आप। जनः वंचकाय 100 स्वर्ण मुद्रा दत्वा गच्छन्ति स्म। जो लोग थे वो ठग के लिए
1 सहस्त्र 1000 सोने की मुद्राएं देकर जाते थे? नहीं। कितनी देते थे वो? 500। तो आप यहाँ पे लिखोगे अशुद्धानी। बुद्धि ए उत्तमा अस्ति, क्या बुद्धि ही उत्तम होती है? बिल्कुल सही है, आप यहाँ पे लिखोगे शुद्धानी। ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 2 है आपका, कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। कोष्ठक में आपको उचित शब्द दिए गए हैं, उनको आपने वहां से पिक करना है, उठाना है और फिल द ब्लैंक्स भरने हैं। नरः सर्वत्र डैश अकरोत्, जो व्यक्ति था उसने चारों ओर क्या की थी? घोषणा या घोषणाम? क्या आएगा? घोषणाम अकरोत्। जना स्वर्ण पात्रेण लोभेन तस्य गृहम आगच्छन्, जो लोग थे वो सोने के पात्र के लालच से उसके घर में आते थे। ठीक है। एकः डैश बालकः एतां वार्तां श्रुत्वा तस्य समीपम आगच्छत्, एक बुद्धिमान बालक था या बुद्धिमन्तः था? तो क्या आएगा? बुद्धिमान। जनाः तस्मै डैश स्वर्ण मुद्रा दत्वा गच्छन्ति, लोग उसे कितनी सोने की मुद्राएं देके जाते थे? 1 सहस्त्र या 500? 500। जनाः नवीनः डैश श्रावयितुं नरस्य समीपम आगच्छत्, कि जो लोग थे नई कथा सुनाने के लिए किसके पास आते थे? व्यक्ति के पास आते थे। तो कथा बहुवचन है तो कथाम आएगा। ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 3 है बेटा जो आपका बहुत ही आसान है। मंजूषाया विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा की हेल्प से आपने विलोम शब्द, विपरीतार्थक विलोम शब्द लिखने हैं। समीपम, समीपम का मतलब होता है बेटा पास, तो दूरम का मतलब होता है दूर, तो समीपम का विपरीतार्थक दूरम। विद्या युक्त, विद्या से युक्त, तो विद्या से रहित उसको क्या बोलेंगे संस्कृत में? विद्याहीन। चतुरः चालाक है ना, तो चतुरः का विलोम शब्द क्या बनेगा? मूर्ख। ठीक है बेटा, क्या बनेगा? मूर्ख। दत्वा मतलब देकर, और घृत्वा यानी लेकर, तो दत्वा घृत्वा। नवीनाम नई, प्राचीनाम पुरानी। नईवी क्या है? नवी नाम क्या है? नई कहानी या नई वस्तु, और प्राचीन नाम यानी प्राचीन कहानी या प्राचीन कोई वस्तु। स्वीकृत्य, अस्वीकृत्य, है ना, बिल्कुल आसान। बेटा संस्कृत एक ऐसा विषय है आपका जो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। अगर आपको लेसन की हिंदी अच्छे से समझ में आ गई है तो आप अभ्यास एकदम से अच्छे से कर लोगे और आपको उस अभ्यास का रट्टा भी लगाना नहीं पड़ेगा। प्रश्न नंबर 4 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। आपने इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में देना है। ठीक है। कः वंचकः आसीत्, कौन ठग था? चतुरः नरः वंचकः आसीत्, आप लिखो चतुरः नरः। जनाः कति स्वर्ण मुद्रा दत्वा गच्छन्ति, लोग कितनी सोने की मुद्राएं देकर जाते थे? कितनी देते थे? 500। तीसरा है आपका, जनाः कस्य लोभेन नरस्य गृहम् आगच्छत्, कि लोग किसके लालच से व्यक्ति के घर में आते थे? क्या लालच था लोगों को? स्वर्ण पात्र से, सोने के बर्तन का। ठीक है। कह बुद्धिमान आसीत्, बुद्धिमान कौन था? बालकः। बालकः काम श्रावयितुं तत्पर अभवत्, कि बालक तो उसको क्या सुनाने के लिए तैयार हो गया? कथाम। एतेषां प्रश्नानि उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। अब आपने इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देने हैं। नरः किं कृत्वा धन संचयं करोति स्म, व्यक्ति क्या करके धन इकट्ठा करता था? नरः भिन्न प्रकारेण कृत्वा धन संचयं करोति स्म, कि व्यक्ति अनेक प्रकार से लोगों को ठग कर, ठीक है, नरः भिन्न प्रकारेण वंचित्वा, ठीक है, वंचित्वा आएगा यहाँ पे, ठीक है, धनम संचय करोति स्म। जनाः किमर्थम नरस्य गृहम् आगच्छन्, कि लोग किस लिए व्यक्ति के घर में आते थे? जनाः स्वर्ण पात्रेण लोभेन नरस्य गृहम् आगच्छन्, कि लोग जो थे स्वर्ण पात्रेण सोने के पात्र के लालच से व्यक्ति के घर में आते थे। वंचका बालकाय किम आयच्छत्, कि जो ठग था बालक के लिए क्या दिया उसने? वंचका बालकाय 500 स्वर्ण मुद्रा अपि अयच्छत्, कि ठग ने बालक के लिए 500 सोने की मुद्राएं भी दी। प्रत्येकम कथां श्रुत्वा वंचका अन्ते किम वदति, प्रत्येक कथा को सुनकर ठग अंत में क्या बोलता है? प्रत्येकम कथां श्रुत्वा वंचकः अन्ते वदति एतां कथाम अहम पूर्वमेव श्रुतवान, कि यह कथा मेरे द्वारा पहले सुनी गई है। नरः सर्वत्र का घोषणा माकरोत, व्यक्ति ने चारों ओर क्या घोषणा की? नरः सर्वत्र घोषणा माकरोत यत यह को अपि एकाम नवीनाम कथाम श्रावयति,
कि यदि कोई भी एक नवी कथा को सुनाएगा तस्मै अहम एतत् स्वर्ण पात्रम दास्यामि, उसे मैं यह सोने का पात्र दे दूंगा। प्रश्न नंबर 6 है बेटा, स्थूल पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, कि ये डाक शब्द जो दिए हैं इनको देखकर आपने प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, पहले वाक्य में है जना अपूर्वाम कथाम अश्राव्यन, लोग ने उसको कथा सुनाई, किसने सुनाई? ठीक है, के जना जनः जनौ जनः, जनः बहुवचन में है तो पुल्लिंग के हम लेंगे कह कौ के, तो जनः बहुवचन में है तो के हम यहाँ पे बहुवचन वाला लगाएंगे। के अपूर्वाम कथाम अश्राव्यन। मंचकः बालकाय स्वर्ण पात्रम अयच्छत्, ठग ने बालक के लिए सोने का पात्र दिया। किसके लिए दिया? कस्मई, बालक एक है तो एक वचन में कस्मई। देखो कह कौ के, कम को कान, केन काभ्याम कई, कस्मई चतुर्थी, तो यहाँ पे चतुर्थी लगी है तो इसे चतुर्थी का एक वचन हो जाएगा कस्मई। नरस्य गृहे बहुमूल्यम स्वर्ण पात्रम आसीत्, व्यक्ति के घर में बहुत मूल्यवान सोने का पात्र था। अब किसके घर में था? नरस्य, षष्ठी का एक वचन, तो आपने यहाँ पे भी कस्य षष्ठी का एक वचन लगा दिया। वंचकः स्वप्राज्यम स्वीकृतवान, ठग ने अपनी प्राज्य को स्वीकार किया। किसने अपनी प्राज्य को स्वीकार किया? ठग। ठग एक व्यक्ति था और एक वचन में था। ठीक है, तो एक वचन में वंचक है तो आप यहाँ पे कह लगा देंगे। नरः विद्या युक्त आसीत्, जो व्यक्ति था वो विद्या से युक्त था। ठीक है, व्यक्ति कैसा था? विद्या से युक्त था। तो कौन विद्या से युक्त था? नरः एक वचन में है तो कह हम एक वचन में लगाएंगे, कह विद्या युक्तः आसीत्। प्रश्न नंबर 7 है बेटा, अधोलिखित वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण लिखन्तु, कि नीचे दिए गए वाक्यों को आपने कथा के क्रम से लिखना है। ठीक है, तो जना कथाम श्रावयति नरस्य गृहम् आगच्छत्, कि लोग कथा सुनने के लिए व्यक्ति के घर आ गए, ये पहला वाक्य नहीं हो सकता। बालकः वंचकस्य प्राज्यम अकरोत्, कि बालक ने ठग को पराजित किया। एक विद्या युक्त वंचक नरः आसीत्, एक विद्या से युक्त ठग व्यक्ति था। स तम एकाम कथाम आश्रयत्, वह उसको एक कथा सुनाई, उसने उसे एक कथा सुनाई। एकदा एक बुद्धिमान बालक नरस्य समीपम आगच्छत्, एक बार एक बुद्धिमान बालक व्यक्ति के समीप आ गया। कथाम श्रुत्वा वंचकः वदति, कथा को सुनकर ठग कहता है एताम अहम पूर्वमेव श्रुतवान, यह मेरे द्वारा पहले सुनी गई है। यह आपके वाक्य लिखे गए हैं, आपने इसको कथा के क्रम से लिखना है। तो पहला वाक्य इसमें क्या आएगा? एकः विद्या युक्त वंचकः नरः आसीत्, जनः कथाम श्रावयितुं नरस्य गृहम् आगच्छन्, कथाम श्रुत्वा वंचकः वदति, कथा को सुनकर वंचक कहता है एताम अहम पूर्वमेव श्रुता, किया है मेरे द्वारा पहले सुनी गई है। तीसरे नंबर पे आ गया, एकदा एक बुद्धिमान बालकः नरस्य समीपम आगच्छत्, एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति लड़का जो है, बालक जो है व्यक्ति के समीप आ गया, ये चौथी बन जाएगी आपकी। सह तम एकाम कथाम आश्रयत्, उसने उसे एक कथा सुनाई। बालकः वंचकस्य प्राज्यम अकरोत्, कि जो बालक ने थी वो ठग की क्या कर दी थी? उसने प्राज्य कर दी थी, मतलब उसको हरा दिया था ठग को। तो ये आपका जो है प्रश्न नंबर 7 था, जिसको आपने कथा क्रम से लिखा है। बेटा ये उम्मीद करती हूँ इस पाठ की हिंदी और साथ ही साथ इसका अभ्यास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बेटा एक बात मैं कहना चाहती हूँ आपको कि जब भी आप संस्कृत पढ़ें तो सबसे पहले पाठ की हिंदी आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पाठ की हिंदी अच्छे से आती है तो आप अभ्यास फटाफट उसका अच्छे से कर लेते हो, क्योंकि संस्कृत में हमें रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती बेटा, हम रट्टा लगा ही नहीं सकते। अगर आपको कहानी आती है तो आप फटाफट से उसका जवाब दे सकते हो। उम्मीद करती हूँ बेटा ये पाठ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।